Assalamu alaikum students. This is Arbab Sattar Jafri. I welcome you all to your learning management system. स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइज। स्टूडेंट्स ये टॉपिक रिलेटेड है मीडियन वाले टॉपिक्स से। स्टूडेंट आज हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइज को डिस्कस करेंगे और इनके अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वार्टर्स क्या होता है? द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। जब आपने डाटा को अरेंज कर दिया, इसको फिर 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है क्यू के इक्वल के ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू ऑफ अरे। इसमें के की वैल्यू क्या आपके पास होगी, 1, 2 और 3। स्टूडेंट इसी तरह क्वार्टर का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। और इसमें भी के की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेट क्वार्टाइल 3 फ्रॉम द डाटा गिवन। हमारे पास स्टूडेंट एक डाटा गिवन है 51, 50 सो ऑन। लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 20। तो स्टूडेंट जब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन द डाटा इन अरे। स्टूडेंट अगर आपने इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखी है तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने लिखा दी डाटा इन अरे। तो स्टूडेंट सबसे छोटी वैल्यू डाटा के अंदर क्या थी, 20, फिर क्या थी 23, नेक्स्ट क्या थी 30 एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी, 90। स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आपने अरेंज की हैं डाटा की, ये हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 10। तो इट मीन्स दैट एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 10। तो स्टूडेंट आपके पास जो डाटा गिवन है वो है अनग्रुप डाटा का। तो आपने अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला लगा दिया क्यू के इक्वल के ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू ऑफ रे। स्टूडेंट्स अब हमने कौन सा क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, 3। तो के की जगह क्या आ जाएगा, 3। क्यू के इक्वल 3 ब्रैकेट एन की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू ऑफ अरे। स्टूडेंट जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 8.25 द वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट्स इसको हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मीडियन को कैलकुलेट किया था। स्टूडेंट वहां पे यहाँ पे देखें, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ, 8। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 वैल्यू प्लस 8 के आगे क्या लिखा है, 0.25। तो हमने 0.25 लिख दिया ब्रैकेट। अब 8.25 हमने देखना किन दो वैल्यूज के बिटवीन लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट आप देखें 8.25 8 और 9 वैल्यूज के बिटवीन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9th वैल्यू। तो हम 9th वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे माइनस, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 8th वैल्यू। अब स्टूडेंट जो आपने डाटा अरेंज किया है उसकी 8th वैल्यू आपके पास क्या है, 60 प्लस 0.25 ब्रैकेट। आपके पास जो डाटा अरेंज है उसमें 9th वैल्यू आपके पास क्या है, 75 माइनस 8th वैल्यू आपके पास क्या है, 60। तो स्टूडेंट जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्वार्टर 3 की वैल्यू क्या आई, 63.75। स्टूडेंट इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे और फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास क्या होगा, डिसाइल। डिसाइल का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, डी के इक्वल के एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 द वैल्यू ऑफ अरे। यहाँ पे स्टूडेंट के की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला होगा, एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी। और इसमें भी के की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक जाएगी। स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेट 6th डिसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट हमारे पास एक डाटा गिवन है 2, 4, 6, 7 सो ऑन। और वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, 6th डिसाइल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अगर आपने इसकी भी डेफिनेशन देखी हो तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दी डाटा इन अरे। तो स्टूडेंट मैंने इस डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब स्टूडेंट जो डाटा मैंने अरेंज किया है वो कितनी वैल्यूज है, 14। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 14। स्टूडेंट जो हमारे पास एक डाटा है वो अनग्रुप डाटा है। तो हमने डिसाइल का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अनग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है, डी के इक्वल
kn+1 डिवाइडेड बाय 10 द वैल्यू ऑफ अरे। और हमने कौन सा डिसाइल फाइंड करना है, 6, तो k की जगह क्या आ जाएगा 6, d6 इक्वल 6 ब्रैकेट n की वैल्यू क्या 14+1 डिवाइडेड बाय 10 द वैल्यू ऑफ अरे। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9th वैल्यू ऑफ अरे। स्टूडेंट जो आपने डाटा अरेंज किया है उसकी 9th वैल्यू आपके पास क्या है 5, ये आपके पास क्या आ गया 6th डिसाइल। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये आपके पास क्या बन जाएगा परसेंटाइल। परसेंटाइल का अनग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला है, पी के इक्वल के ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 100 द वैल्यू ऑफ अरे। और यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 से लेकर 99 तक। इसी तरह स्टूडेंट परसेंटाइल का ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला होता है, L+H डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट K सिग्मा F डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 99 तक। स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेट 14 परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट मेरे पास एक डाटा गिवन है 2 4 6 सो ऑन, लास्ट वैल्यू इसकी 4 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसके द डाटा इन अरे, डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले डाटा को क्या करना है अरेंज करना है। और जो डाटा आपको आपने अरेंज किया है उसकी वैल्यूज कितनी है 14, तो n की वैल्यू क्या आ गई 14। अब स्टूडेंट आपके पास जो डाटा गिवन है वो है अनग्रुप डाटा, तो आप परसेंटाइल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अनग्रुप डाटा का। तो परसेंटाइल का अनग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला है, पी के इक्वल के ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 100 द वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट हमने कौन सा परसेंटाइल फाइंड करना है 14, तो k की वैल्यू क्या आ गई 40, p40 इक्वल 40 ब्रैकेट n की वैल्यू क्या थी 14+1 डिवाइडेड बाय 100 द वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया 6th वैल्यू ऑफ अरे। तो स्टूडेंट जो आपने डाटा अरेंज किया है उसकी 6th वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 4। तो इट मींस दैट परसेंटाइल 40 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। थैंक यू।